तो देखो आज हम मौजूद हैं चार बाग की दूध मंडी रोड पर। ये वो रोड है जो कैंट विधानसभा के सीट के अंतर्गत आती है। हम बता दें इसके विधायक कौन है। इसके विधायक बहुत जाने माने चेहरा हैं, पूरा उत्तर प्रदेश उनको जानता है। उनके अंतर्गत ये सीट आती है। हमारे डिप्टी सीएम यानी ब्रजेश पाठक के अंतर्गत ये रोड आती है। ये जो रोड की स्थिति है ये आज से नहीं, करीबन कई सालों से इसी तरीके से सरकारें दो बार आ चुकी हैं। उनका दूसरा चरण चल रहा है भाजपा सरकार का, मगर यहाँ पर निर्माण के नाम पर अगर हम जाने तो ज़ीरो है, नीलबटा सन्नाटा है। लाखों लोग यहाँ से रोज़ गुजरते हैं। अगर हम चार बाग रेलवे स्टेशन, चार बाग बस स्टैंड की बात करें, यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर है। नाली की जो स्थिति है, जो रोड की स्थिति है, पहले यहाँ पर गड्ढे हुआ करते थे बड़े बड़े, जिन्हें ईंटों से मलबा डालकर, ईंटें डालकर जो रोड बनाई जाती है उसमें जो ईंटें डाले जाते वो डालकर सही कर दी गई है। सीएम ग्रिड योजना के नगर निगम के अंतर्गत इसको दिया गया था। 200 करोड़ का फंड भी गया था यहाँ से कि जितनी भी राजधानी लखनऊ की सड़क है चौड़ीकरण की जाएंगी, उनको सुधारा जाएगा। मगर लखनऊ की कई सारी रोडें ऐसी भी हैं जो इस हालत में मौजूद हैं। यहाँ के स्थानीय लोग क्योंकि चार बाग रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पड़ता है तो यहाँ पे लोग रुकते भी हैं, ठहरते भी हैं और आना जाना हमेशा यहाँ पर बना रहेगा। अगल बगल आसपास बहुत सारे होटल्स भी मौजूद हैं, जिसको लेकर मंडी लगती है, पीछे जाम बहुत लगता है। एक समस्या ये भी देखने को मिलती है क्योंकि उबड़ खाबड़ रोड है, नालियों की साफ सफाई नहीं है, उसकी वजह से जिस तरीके से ट्रैफिक लगता है। और हम थोड़े स्थानीय लोगों से जानेंगे कितने सालों से, अभी तो जैसा कि लोग बता रहे काफ़ी सालों से है, हम लोगों से जानेंगे किस तरीके से यहाँ पर सड़क का निर्माण कभी हुआ, क्योंकि दूध मंडी तो बहुत पहले से लगती चली आ रही है कि सड़क का निर्माण हुआ है कभी? नहीं 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 हुआ है। नहीं हुआ है? नहीं। कितने सालों से दूध मंडी लग रही है? अच्छा, अरे हम 2 साल से आ रहे हैं तो अभी कुछ नहीं बना है। 2 साल से नहीं आ रहे हैं। अच्छा, दूध मंडी जब से लग रही है, अगर हम बात करें तब से रोड बनी कि नहीं? नहीं बनी है। हम अभी जल्दी में आ रहे हैं। अच्छा, हाँ। बनी है 3 साल पहले बनी थी। 3 साल पहले बनी थी? हाँ बनी है 3 साल पहले। खुदाई हुई, उसमें खराब हुई है। 3 साल पहले रोड बनी है। अच्छा, 3 साल पहले बनी है। मतलब कि जो दूध बनी, इसकी वजह से जो है रोड नहीं बनी तो बनेगी रोड। अच्छा, बनेगी रोड? हाँ बनेगी। कब बनेगी? 3 साल से तो बनी नहीं। हाँ 3 साल कब बनेगी? 3 साल से तो बनी, अब कब बनेगी? अरे अच्छा, कब से आप यहाँ आ रहे हैं? हम तो मेरा बचपना यही बीता है। तो बचपने से देखते आ रहे हैं? रोड बनी थी मगर फिर उसके बाद खुदाई हुई, जब से 3 साल से रोड बनी नहीं ना। 3 साल से? हाँ 3-4 साल रोड ही नहीं बनी है। अच्छा, 3 साल से रोड नहीं बनी। 3 साल में 3 बार इसके लिए, इस रोड के लिए, शहर के सड़क को चौड़ीकरण के लिए बजट पास हुआ। कभी यहाँ पे काम हुआ, नगर निगम दिखी जिनके अंतर्गत ही रोडें आती हैं? आप किसको क्या कहा जाए, किसी बात इतना समय रहता है आपको मालूम है? आदमी आता निकलता पता चला जाता, जिसका काम होता है वो निकल के चला गया। अगर हम आपको बता दें इस सीट के, अगर ये जो रोड है और जिनकी विधायक है जो यहाँ के ब्रजेश पाठक, वो हमेशा अगर हम बात के महीने में निकलते ही और गुजरते ही होंगे। 3 साल से क्या उनको ये रोड नहीं दिखी? और अगर हम एरिया वाइज की बात करें, नगर निगम की सफाई की बात करें, तारों की बात करें, मतलब कि चार बाग जितना बाहर से, चार बाग स्टेशन जितना मॉडल किया गया, उसको मॉडिफाई किया गया, हर चीज़ की गई है, उसी हिसाब से अगर हम आपको तारों की हाल दिखा दें, रोड की हाल दिखा दें, नगर निगम की सफाई दिखा दें, तो सब 0 बटा नीलबटा सन्नाटा ही मिलने को आएगा। एक तरफ का ये हाल नहीं है, दूसरी तरफ का भी हाल है। हम थोड़ा जानेंगे कि कितना, क्योंकि जिस हिसाब से तार है और तारों की जो स्थिति अभी है, क्योंकि एक भी जो खंभे होते हैं वो हालांकि एक कोने से दूसरे कोने पे हैं और तारों का जंजाल बना हुआ है। ऐसा ही दफ्ती से ये जो इसका अगर छोटा सा कहें ट्रांसफार्मर तरीके से जहाँ से सारी लाइटिंग कनेक्टिविटी होती है, उसको कार्डबोर्ड से ढक कर टेप लगा रखा है ताकि कोई हादसा ना हो जाए। अगर कब से रोड नहीं बनी है? लगभग 2 साल से। 2 साल से? लोग तो कह रहे 3 साल से। अब वही जो 2 साल 3 साल जो भी हो। अच्छा, इसके लिए कभी शिकायत की यहाँ के पास? हम लोग कहाँ शिकायत करेंगे? अच्छा, नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ के जो विधायक ब्रजेश पाठक हैं,
कभी उन तक बात पहुंची नगर निगम तक? होती है, वो प्लान तो बना रहे बनाने के लिए। अच्छा, गिट्टी उट्टी बराबर की गई है, अब धीरे धीरे काम हो रहा है। धीरे धीरे यानी कि धीरे धीरे काम हो रहा है। और लगातार दूध मंडी भी फेमस है, यहाँ के लोग दूर दराज से दूध बेचने भी आते हैं और पूरा स्थिति यही है। अक्सर यहाँ पे ट्रैफिक बहुत देखने को मिलता है क्योंकि जिस हिसाब से रोड है और रोड की स्थिति खराब है उस हिसाब से ट्रैफिक बहुत देखने को मिलता है। जिस हिसाब से स्थिति है, क्योंकि कुछ लोग या बोलना नहीं चाह रहे या बोल नहीं रहे हैं क्योंकि स्थिति बहुत ख़राब है लखनऊ के चारबाग की। आए दिन पर्यटन यहाँ से आते हैं, जाते हैं, रुकते हैं। जिस हिसाब से तारों की स्थिति है, कभी भी शॉर्ट सर्किट से आग लग सकती है, पूरी मार्केट में नौबत आ सकती है। बहुत सारे रेस्टोरेंट दुकान भी चलते हैं। अच्छा, लोग कह रहे 3 साल से रास्ता ख़राब है, पानी भरा है, पानी की टंकी तक लगी है, उसमें भी लोग कह रहे ख़राब पानी आता है। कभी नगर निगम दिखी हो रोड को बनाने? जी, बहुत ख़राब रोड है, 3 साल हो गए इसको बनी नहीं रही है। अच्छा जी, कभी दिखा कोई यहाँ पे रोड का चौड़ीकरण करने के लिए या इसका मेजरमेंट के लिए? आता ही नहीं है मैम, कोई नहीं आता मैम। अच्छा, इसके विधायक पता है जिस विधानसभा सीट के अंदर है? विधायक वो है ब्रजेश पाठक जी हैं। कभी उन तक शिकायत पहुँचाने की बात? शिकायत क्या, वो ध्यान ही नहीं देते सब चीज़ों में। अच्छा, सभासद जी भी नहीं ध्यान देते कि सभासद जी ध्यान देते, जबकि आते हैं। सभासद कौन है? राजीव गांधी। राजीव गांधी जी। कभी वो आए, उनके पास शिकायत लेकर गया यहाँ का एरिया? बहुत बार आई है, उन्होंने कहा बन जाएगी बन जाएगी, ये कहते हैं बस, और क्या। आश्वासन दिया जा रहा है कि सिर्फ बन जाएगी बन जाएगी। अच्छा, नगर निगम कूड़ा उठाने, साफ सफाई करने वो लोग आते हैं वो लोग? जी। अच्छा, तारों की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है अगर हम देखें। इसके लिए बिजली विभाग से या जेई या इस एरिया का जो भी विभाग लगता है बिजली के जोन के अंदर, कभी वो आए? आते हैं, 1-2 बार देखा, चले जाते हैं, आते ही नहीं कोई ज़्यादा। स्ट्रीट लाइट की बात करें, पूरे इस एरिया में, इस रोड के अंदर एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है और अंधेरा होते होते काफ़ी मुश्किल होती होगी। और ऐसे रोड खड़बड़ी है, कभी एक्सीडेंट हुआ हो या कुछ? कितने बार हो चुका है, कितने बार गिर चुका है, कितनी बार ये रिक्शा गिरा हुआ है, हम लोग के सामने देखा है। वो बताइए जी। यानी कि ये जो रोड है, जो स्थिति है, तो यानी कि एक भी स्ट्रीट लाइट भी नहीं हो। लोगों का ये कहना है कि अंधेरे की वजह से एक्सीडेंट भी हो जाता, यानी कि विकास जो है कहीं ना कहीं वो पूरा ख़त्म होते नज़र आ रहा है शहर। एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है इस रोड पर, एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है। कभी गाड़ी पलटी हो या इतना रोड ख़राब है, जर्जर स्थिति में पलटे यहाँ पे बैटरी से कितनी पलट जाते हैं। अच्छा, कभी जो इतनी रोड खराब है इसके लिए गए हैं पार्षद के पास, अपने विधायक के पास? कई बार गए हैं लोग, कितनी बार गए हैं, अभी बनने था लेकिन फिर टल गया। अच्छा, मैंने सुना है कि गड्ढे थे सड़कों पे जिनको गिट्टी डाल के, गड्ढे सारी मिट्टी डाल के बराबर किया है। अच्छा, ये सारी क्योंकि बजट ऑफ फंड बहुत ज़्यादा पास किया जाता है, उसको क्या कहेंगे, कहाँ जा रहा है पैसा? पता नहीं कहाँ जा रहा मैम, खाली अंदाजा लगा के हम लोग क्या बोल दे उल्टा इधर, बाकी सब लोग समझ रहे कहाँ जा रहा है। क्या कहेंगे, क्या गुजारिश करेंगे, कब तक के रोड बन जाए? काम एक पैसे का नहीं हो रहा है, काम एक पैसे का नहीं हो रहा है। अच्छा, चारबाग की जो स्थिति है, क्योंकि चारबाग रेलवे स्टेशन बहुत अच्छा बना है, उसकी रोडें बहुत अच्छी बनाई गई, मगर अंदर का जो एरिया आता है वो रोड की वजह से यहाँ पे काम खत्म हो चुका है बिल्कुल। दुकानें बंद, कितनी दुकानें बंद हो गई हैं। अच्छा, यानी कारोबार पर असर पड़ रहा है। जब रास्ता सही नहीं होगा आदमी कौन आएगा यहाँ पे? अच्छा, वाकई रास्ता ही नहीं सही होगा। जो होटल्स खुले हैं आसपास के बड़े बड़े, जो या रेस्टोरेंट चलते हैं या ढाबे चलते हैं, वो सारे बंद होते नज़र आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं इतनी रोडें ख़राब है कि हम खुद पैर मुड़ रहा है, गिर रहे हैं। जिस हिसाब से अगर हम आपको नालियों की स्थिति आगे चलकर दिखाएंगे, क्योंकि पानी की टंकी हम आपको दिखाएंगे, जिस तरीके से तारों की स्थिति अभी तक दिखाई, रोडों की स्थिति दिखाई, और जो अंदर लाइन जाती है, नालियाँ बनती है, उसकी स्थिति ये है कि जिसका चैम्बर के ऊपर का जो ढका जाता है वो तक टूट चुका है। यहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट होते बिना स्ट्रीट लाइट के। कितनी समस्या आम मर्रा की ज़िंदगी में फेस कर रहे हैं आजकल? बहुत दिक्कत होती है, यहाँ गाड़ियाँ नहीं आती हैं, कोई है ना, पब्लिक नहीं निकलती है और गाड़ी एक्सीडेंट हो जाते हैं, ईंटें पत्थर पड़े थे, गाड़ी लड़ जाती, गिर जाती, मोटरसाइकिल गिर जाते हैं, चोट लग जाती है लोगों को, बहुत दिक्कत होती है। अच्छा, ये इसके लिए ये जो
शहर के चौड़ीकरण और रोड के निर्माण के लिए, रोडों को सुधारने के लिए बहुत सारा फंड भी जाता है, हर बार बिल पास होता है, और एक हालत ये भी, उस पर क्या करें? अरे बिल तो पास होता है मैडम, लेकिन अब अधिकारी काम करेंगे तभी तो होगा ना। सरकार तो बिल पास कर देती है, अधिकारी के पास जाता वो करते ही नहीं है। यानी कि जो नीचे के अधिकारी हैं वो नहीं काम करते। अच्छा, यहाँ पे कभी नगर निगम आई हो साफ सफाई करने? या सफाई तो झाड़ू तो रोड लगती है, लेकिन ना ये रोड की दिक्कत वो बनती नहीं, 3 साल से खराब पड़ी। 3 साल से खराब। कारोबार पर इसका कितना असर पड़ रहा है? कारोबार पब्लिक आती ही नहीं इधर, तो काम धंधा एकदम ठप है। क्या गुजारिश करना चाहेंगे? अरे सरकार ये कहना चाहिए जल्दी जल्दी रोड बन जाए, और क्या जल्द से जल्द रोड बन जाए। 3 साल से लगातार लोग जूझ रहे हैं इसके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका जो छोटा मोटा कारोबार है उस पर भी असर पड़ता ही पड़ता है। दूध मंडी के जस्ट बगल से ही एक गली और आती है, उसका नाम है, वो मार्केट चारबाग में बहुत फेमस, रिफ्यूज़ी मार्केट। ये वो मार्केट है जो आज़ादी के बाद, यानी 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, जो पाकिस्तान से लोग हिंदुस्तान आए उनको यहाँ पर बसाया गया, कारोबार दिया गया, ये रहने सहने का, मतलब कि पूरा एक तरीके से इस्टेब्लिशमेंट करके यहाँ पे सारी चीज़ों की मुहैया कराई गई। सरकारें बदलती गई, दौर बदले, 78-77 साल होने को आया है, देश आज़ाद हुए, मगर जैसे जैसे सरकार बदलती जा रही है चीज़ें उतनी अलग अलग शहरों की या लखनऊ भर की ही सुधरती जा रही है। मगर एक मार्केट ये भी है रिफ्यूज़ी मार्केट, जो साफ़ सफाई होने के बाद भी पानी का उबाल है। यहाँ पर जो सीवर टैंक है उसका सारा पानी, अगर गंदगी बाहर को है, और इमारत इस तरीके से जर्जर हालत में आ गई है। ऊपर का जो प्लास्टर है वो किस तरीके से, अगर हम आपको दिखाएं, वो गिरने की स्थिति में है। इमारत के अगर आगे जाएंगे, जहाँ पे पूरा ऊपर से बनाया गया, स्ट्रक्चर दिया गया, डिज़ाइन दिया गया है, वो तक के उस स्थिति में है कि वो कभी भी गिर सकता है, किसी भी वक्त ये इमारत ढह सकती है। जिस हिसाब से तारों की स्थिति है, पूरी मार्केट गंदी पड़ी है, गंदगी है, साफ़ सफाई नहीं है कहीं पे भी। इतना चारबाग जो इतना फेमस है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड, लोग आते जाते हैं, मार्केटिंग करते हैं, सामान खरीदते, ये हालत है। अगर आप चारबाग के गलियों में जाते हैं तो उसकी ये हालत है कि ऊपर के मलबा जो प्लास्टर होता है वो तक के छूट रहा है। गंदगी किस तरीके से, साफ़ सफाई बिल्कुल नहीं है, तारों का अंबार बना है। चाहे रिफ्यूज़ी मार्केट की, चाहे जिस भी गली में हो आप, चाहे इस गली में हो चाहे उस गली में हो, सबका सेम स्थिति है, यही हाल है। कहीं पानी लीक हो रहा है तो कहीं पानी बहुत ज़्यादा भरा है। और ये जो अंदर की तरफ जाता है दरवाज़ा, उसकी भी अगर हम बात की किस तरीके से दीवारें टूटी हुई हैं, ये स्थिति है यहाँ की। हम स्थानीय लोगों से जानेंगे कब से है ऐसी हालत? काफ़ी टाइम से है। काफ़ी टाइम से ही है। साफ़ सफाई कैसे, क्योंकि पानी बहुत भरता है? भर रहा था पानी बरसात में ज़्यादा होगा। पानी बरसात में ज़्यादा भरता है। अच्छा, मार्केट काफ़ी सालों से है, जब से देश आज़ाद हुआ तब से मार्केट आगे इतनी स्थिति ख़राब है, क्योंकि अब गर्मी आ रही है, गर्मी को देख के मार्केट के जो एम्प्लॉयज़ है, वर्कर्स, वो बीमार पड़ सकते हैं। हाँ जी, पड़ सकते हैं, जरूरी बात है। नगर निगम के में शिकायत की कभी? या आते हैं कर जाते हैं, कभी नहीं करते हैं, बस ऐसी है, बस होता रहता है, आते हैं कर जाते हैं। ये कब से मार्केट आप ऐसे ही देख रहे हैं? इधर 3 सालों से तो ये हालत जर्जर होती जा रही है। तो पानी वगैरह भरता है, रोड की हालत आप देख लीजिए, आए दिन किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत होती है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। अच्छा, ये जो कैंट के अंतर्गत ये रोड आती है, विधानसभा सीट के अंदर रोड, इसके विधायक ब्रजेश पाठक के दावे बहुत बड़े बड़े हैं, मगर काम अगर हम देखें जो नीचे स्तर पे है, वो काम सन्नाटा पड़ा उस पर क्या कहेंगे? देखिए, हर जगह आश्वासन मिलता है, काम कुछ भी नहीं होता है। काफ़ी एप्लीकेशनबाजी हुई है, फिर भी यहाँ अब कोई सुधार नहीं है। उम्मीद है अभी कि नहीं कि सुधार हो सकता है? अब उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, अगर हो सकता है कि अब फिर कहीं ना कहीं से शुरुआत हो जाए। उम्मीद है कि बनने के चांसेस हैं। अभी तो हालात आपके सामने हैं। हालात तो अभी इससे अच्छा कभी नगर निगम आई हुई है पानी साफ़ करने, गटर साफ़ करने, जो भी यहाँ की? कोई नगर निगम की टीम नहीं आती है।
जब किसी को दिक्कत होती है वो अपने स्तर से ठीक कराता है। यानी कि खुद ही। अच्छा, बहुत ज़्यादा शहर सफाई है, मशीनें आई हुई हैं शहर को साफ़ करने के लिए, मगर अगर हम चार बाग की तरफ देखें तो ये सब नहीं है। कल भी कंप्लेन की गई थी, ये कहा गया था कि रात में मशीन आएगी और साफ़ करके जाएगी, पर अभी तक कोई नहीं आया। अभी तक कोई नहीं। यानी कि अगर हम आपको दिखा, जैसे कि स्थानीय लोगों ने बताया, मार्केट के लोगों ने, रोडों जो मार्केट और दुकानदार है जो है, उन्होंने जैसे होता कि यहाँ तक कि कल भी कंप्लेन गई है, तब भी सिर्फ यही कहा गया था कि काम हो जाएगा, सफाई हो जाएगी, मगर अभी तक नहीं। ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना है ऊपर का, जितना भी छत कह ले, रूफ कह ले, या डिज़ाइनिंग की गई तो उसका प्लास्टर गिर रहा है। एक इस हाल में है कि किस तरीके से ये तार है पूरा रोका गया है। एक लोहे की रॉड ऊपर से है जो सिलेंडर झूमर टांगने के काम आती है, उसी पर ये तार रोका गया। हम आपको ऐसे ही और लखनऊ की जगह दिखाते रहेंगे और लोगों से रूबरू कराते रहेंगे जो लखनऊ में परेशान हैं, समस्याएं हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दावे बहुत बड़े बड़े हैं और काम बिल्कुल नहीं है। कैमरा पर्सन अजय के साथ मैं उंजला, श्री न्यूज़, लखनऊ।